साथियों नमस्कार। मैं आपका दोस्त रवि। आज मैं आपसे बात करूंगा कि हम किस प्रकार से अपने लिए रोजगार के अवसर तलाशें। आज देश के युवा इस बात को लेकर अक्सर परेशान रहते हैं कि किस क्षेत्र में रोजगार के विकल्प उपलब्ध हैं या किस प्रकार से उनको रोजगार के अवसर ढूंढने चाहिए। हम एक गलती करते हैं, जल्दबाजी करते हैं, गलत मार्गदर्शन के शिकार हो जाते हैं या सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या हमारे आसपास के वातावरण जो घट रहा है उसका हमारे पास एक बायस किस्म का इम्प्रेशन आ जाता है, जिसके चलते हम सही निर्णय नहीं ले पाते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम जब भी अपने कैरियर के लिए सही रोजगार के अवसर का चयन करें तो सोच समझ के करें। अभी सोच समझ के करना क्या होता है, इसका अर्थ ये हुआ कि आप प्लानिंग के साथ करें। ये प्लानिंग अपने आप नहीं आती है, इसके लिए आपको एक्सपर्ट के साथ जुड़ना चाहिए जो आपको सही रूप से गाइडेंस दे पाएंगे कि किस प्रकार से आप अपने रोजगार के अवसर तलाशें या उनके साथ आगे बढ़ें। हम बचपन से तय कर लेते हैं डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, साइंटिस्ट बनना है, पुलिस में जाना है, फौज में जाना है या अपना ही कोई रोजगार या स्टार्टअप करना है। ये अच्छी बात है कि हमने सोचा, लेकिन क्या उसको करने के लिए हमारी तैयारी पूरी है? कुछ जगह चीज़ें हमारे यहाँ पर सिस्टम में हैं। आप जब यूपीएससी की तैयारी करते हैं, फौज में जाना चाहते हैं, मेडिकल की तैयारी करते हैं तो एक सिस्टम बना हुआ है। लेकिन इसके अलावा यहाँ कितने लोग जाते हैं? बहुत कम। इसके अलावा बहुत बड़ी संख्या में देश में लोग हैं, युवा हैं, जिनके पास ये सब साधन संसाधन उपलब्ध नहीं है। वो क्या करें? तो ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि आप जल्दबाजी ना करें। कैरियर के बहुत से अवसर उपलब्ध हैं। हाँ, ये हो सकता है कि कहीं बहुत ज़्यादा लोगों की खपत हो रही है और कहीं ज़रूरत से ज़्यादा कम लोग हमारे पास हैं। ये पता लगाना भी एक चुनौती होती है, लेकिन फिर वही बात आती है कि सही मार्गदर्शन, सही एक्सपर्ट सलाह आपको यहाँ काम आएगी। इसलिए मेरे साथियों, मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि रोज़गार के अवसर जब आप ढूँढने जाएँ तो आप पहले पूरी रिसर्च करें। हम नकल करते हैं, रिसर्च नहीं करते हैं। रिसर्च आप करें, उसके बाद अपने कैरियर के लिए जो जो अवसर है उनको आप कॉपी पर किताब के साथ पढ़ते हुए नोट करके लिखें कि क्या क्या अवसर आपके लिए उपलब्ध हैं और क्या क्या अवसर आपके लिए सुयोग्य हैं। अब ये कैसे किया जाता है? तो इसके लिए एक कला है जिसको हमने नाम दिया है मैच मेकिंग कला। यानी आप मैच करें, एक बॉक्स बनाएं, एक टेबल बनाएं जिसके माध्यम से आप ये तय कर पाएंगे कि आप अपने कैरियर को कैसे सही रूप से चुन सकते हैं। जैसे एक शिकारी शिकार के लिए योजना बनाता है। शब्द शायद गलत लगे आपको, लेकिन योजना हर जगह काम आती है। आप भी तो अंग्रेजी में हम कहते हैं जॉब हंट करना, हंट शब्द भी तो वहीं से आया है ना। तो जब आप जॉब हंट करते हैं तो उसके लिए भी तैयारी करनी पड़ती है। ये अपने आप नहीं है, ऑटोमेटिक नहीं है, ये तुक्का भी नहीं है, ये पूरा एक प्रयास है जो करना पड़ता है। इसलिए मैं आपको सलाह दूंगा कि जब भी आप अपने कैरियर के लिए प्लानिंग करें तो सोच समझ के और सही गाइडेंस के साथ में करें। अच्छी किताब पढ़ें। सोशल मीडिया पर आज ऐसे इनपुट्स उपलब्ध हैं जो आपको तैयारी करने में हेल्प करेंगे, और ऐसे लोगों से जुड़ें जो आपको सही कैरियर गाइडेंस दे पाएँ। इसलिए ज़रूरी है कि आप प्लानिंग, रिसर्च के बाद एग्जीक्यूशन में जाएं, नकल ना करें। और सबके लिए अवसर उपलब्ध हैं। हो सकता है वो अवसर आपके मनपसंद सेक्टर में ना हो सकता है वो आपके आसपास ना हो, लेकिन आपको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि जिस तरह हवा का कोई घर नहीं जहाँ वो कैद हो सके, वैसे ही आपके विचारों का और आपके कैरियर का कोई स्थायी घर नहीं है जो एक ख़ास जगह कैद होकर या आपको वहाँ मिले। ये स्वच्छंद है, आपको अपने तरीके से ढूंढना है। कहाँ मिलेगा वो आपको पता लगाना है। कोई जहाज उड़ाकर कैरियर बनाता है तो कोई रेल चलाकर, कोई बस चलाकर और कोई कैब चलाकर। चारों ही चला रहे हैं, लेकिन कोई हवा में है, कोई पटरी पर है, कोई सड़क पर है, कोई जल में है। इसलिए कैरियर बनाते समय आपको इन बातों का ध्यान रखना है। और अंत में फिर वही बात कि सही मार्गदर्शन ज़रूरी है। और किससे ले रहे हैं? मैं एक बात हमेशा कहता हूँ अपनी ट्रेनिंग क्लासेस में, और वो क्या, सलाह और साथ, दो चीज़ जीवन के लिए ज़रूरी है। सही सलाह मिलेगी और सही साथ मिलेगा तो आपका जीवन सही दिशा में आगे बढ़ेगा। शुभकामनाएं।